भाई हमारे देश में ना अभी एक मुद्दा बहुत चल रहा है काफ़ी दिनों से, सीजेपी का प्रोटेस्ट। भाई मेरे कुछ दोस्त हैं जो विपक्ष से हैं, वो जानते हैं मैं कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ। कुछ अपने भी हैं, वो मुझसे ना हमेशा बोलते हैं तू ना बीजेपी की गलतियों पे नहीं बोलता है, तू बीजेपी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, एंड कुछ चीज़ें सही होती हैं उन पे तो साथ नहीं देता है विपक्ष का। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ। मैं गलतियाँ देखता हूँ, गलतियों पे बोलता भी हूँ, गलतियों को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, बट मैं किसके दम पे करूँ। भाई मैं विपक्ष में तो बैठा नहीं हूँ। विपक्ष में कौन बैठा है? जो पार्टियाँ विपक्ष में बैठी हैं ना, वो इतनी बड़ी दल्ली निठल्ली और भड़वी है ना कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। बीजेपी संविधान बदल भी देना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, संविधान बदल भी देना तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी प्रूफ़ के साथ बता रहा हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट चलते-चलते 25 दिन से लगभग 22-25 दिन से ऊपर हो गए। विपक्ष ने क्या किया? कुछ भी ऐसा ठोस कदम बता दो मुझे जो विपक्ष ने किया हो। विपक्ष को क्या करना चाहिए था? पहली बात तो ये पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में विपक्ष को जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर एंट्री ली तो भाई इतनी ठोस स्ट्रॉन्ग मजबूती से एंट्री लेनी थी कि वो प्रोटेस्ट सफल बना सकें, उसको पूरी तरह से प्रयासरत करके सफल बनाया जाए। मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट का समर्थन ना कभी करता था, ना कभी करूँगा, बट जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जो जंतर मंतर से संसद के लिए जो मार्च हो रहा था, उसके दौरान जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दिल्ली पुलिस की अव्यवस्था हुई है, भाई मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, उसमें कुछ गलत लोग भी थे, बट उसमें जेन्युइन स्टूडेंट भी थे, बच्चों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो वहाँ हुआ, पुलिस के साथ भी हुआ है, बट पुलिस ने तो शुरू किया है ना। दिल्ली का प्रशासन अगर चाहता तो बहुत अच्छे से संभाल सकता था इस मुद्दे को, बट नहीं संभाला। और भाई सबसे बड़ी बात सत्ता क्या कर रही है? बीजेपी को क्या करना चाहिए था? बीजेपी को उन लोगों से बात करनी चाहिए थी जो नड्डा जी बाद में निकल के आए कि मुझसे मिलने को टाइम मांगा गया और मिलने को बोला गया, तुम मिले। भाई कौन हो भाई तुम? किंग हो क्या कहीं के? जेपी नड्डा जी का बयान आ रहा है, मुझसे बोला गया कि मिलने को कहा गया। कौन हो? कौन तुम? किंग हो क्या? तुम किंग हो? नरेंद्र मोदी किंग है? अमित शाह किंग है? कौन किंग है भाई? किंग हो क्या तुम लोग जो तुमसे टाइम मांगा? तुम्हें दिख नहीं रहा? पूरे 22-25 दिन हो गए देश में, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, बेशक लोग नहीं थे लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा था भाई। पेपर लीक का मुद्दा था, और भाई हमारी खो रही है एजुकेशन सिस्टम, मतलब चीज़ें ख़राब चल रही हैं और तुम उसको देख भी नहीं रहे हो। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर। उसके बाद बोल रहे हो कि मुझे बोला गया तो मैं मिल लिया। यहाँ तक सब ठीक था, पूरा अच्छा एकदम से चल रहा था सीजेपी का। पहले बहुत बुरा चला, बहुत गलत चीज़ें हुई, राम के विरोध में बातें हुई, देश विरोध में बातें हुई, आर्टिकल 370 के विरोध में बातें हुई। भाई मैं सब झेल गया, लेकिन जाके जो संसद मार्च हुआ ना, वहाँ पे जेन्युइन बच्चे देखे मुझे। मैं जेन्युइनली उनके साथ खड़ा हूँ, एंड हो सका और ज़रूरत लगी तो मैं खुद जाऊँगा ऐसे प्रोटेस्ट में, लाइक किसान आंदोलन में जैसे मैंने ज्वाइन किया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, जो चीज़ सही है वो सही है। एंड उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विपक्ष को क्या करना चाहिए था? पहले भी विपक्ष ने कुछ नहीं किया, बाद में भी विपक्ष ने क्या किया वो बता रहा हूँ। आँखें खोल रहा हूँ तुम्हारी। जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि तू अंधभक्त है, तू बीजेपी को ऐसे ही सपोर्ट। भाई बीजेपी अब मजबूरी बन चुकी है कहीं ना कहीं हम लोगों की, क्योंकि हमारे पास कोई पार्टी है ही नहीं। विपक्ष को क्या करना चाहिए था? पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट, पूरा सीजेपी भाड़ में जाए। अब ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बन चुका था, अब तक ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं था, बट अब विपक्ष को क्या करना चाहिए था? इस चीज़ को जो लाइमलाइट में थी, उस मुद्दे को और ज़्यादा लाइमलाइट में लाना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने क्या किया? अखिलेश यादव जी ने क्या किया? भाई उन्होंने देख लिया कि जो सीजेपी है वो केजरीवाल की पार्टी है, कहीं ना कहीं प्रॉक्सी कर रही है केजरीवाल की। ये लोग आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। तो उसको दिख गया कि आम आदमी पार्टी की ना वापसी हो जाएगी इससे। भाई राहुल गांधी जाके पीएम आवास के बाहर धरने, क्या ज़रूरत थी? पीएम आवास के बाहर धरने पे जाके मुद्दा बना के बैठ के क्या ज़रूरत थी? जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको समर्थन देना चाहिए था, तुमने उसको पीठ में छुरा घोंप दिया बच्चों की और जाके वहाँ बैठ गए। अब क्या हुआ पता? इस मुद्दे से क्या हुआ? जो मुद्दा लाइमलाइट में था ना स्टूडेंट्स का, भाई स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं है अब है राहुल गांधी। सारे मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लाइमलाइट मिल है। उनको उठा लिया गया है, उनको बिठा लिया गया है जेल में, ये है वो है, पुलिस ने ऐसे किया वैसे। नहीं, हमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नहीं देखना मिलेगा। हमें उन बच्चों को देखना है जो जेन्युइनली मार खाए हैं, जिनके साथ अभद्रता हुई है, जिन लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई है। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की बहनें हैं, और मेरी भी बहनें हैं वो। पर विपक्ष ने क्या किया? नहीं किया वो जो करना चाहिए था। विपक्ष हमारा वो काम नहीं कर पा रहा है जो करना चाहिए। भाई अब आप कहोगे कि बीजेपी ऐसे कर रही, बीजेपी ऐसे क्यों करी? भाई सत्ता ऐसे ही करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं भी हो। भाई केरल में प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस ने अपना वो बचाने के लिए धरना किया कि केरल में हम स्टूडेंट्स के साथ क्या गंदा खेल खेल रहे हैं। तो भाई केरल में क्या हुआ? जो यहाँ बीजेपी ने किया वही सेम कांग्रेस ने किया वहाँ, बल्कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा किया वहाँ स्टूडेंट्स के साथ। आंसू गैस के गोले बरसाए, और जो पानी से जो भी रोकना था वो किया, मारा पीटा, लाठीचार्ज किया। तो भाई राहुल गांधी ने उस मुद्दे को भी भटका दिया जाके वहाँ पीएम। भाई तेरा क्या सीन है? मुझे एंड राहुल गांधी को समर्थन दे कौन से चूतिए लोग रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ रहा। भाई इस बंदे में तुम्हें दिखता क्या है? आज तक मुझे कोई लीडरशिप का एक गुण नहीं दिखा इसके अंदर। क्या करेगा? जितने भी अच्छे मुद्दे हैं उनके टाइम पे भाग जाएगा बाहर, फैमिली सीक्रेट फैमिली है जो भी बोल रहे हैं उसके साथ घूमता रहेगा। भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, घूमे, लेकिन भाई नेता प्रतिपक्ष है, उसकी लाइफ नहीं चलेगी यहाँ पर्सनल। जब यहाँ ज़रूरत है देश को तब उसको होना चाहिए, तब वो मज़े ले रहा है फॉरेन में, और तुम लोग उसे सपोर्ट करो। क्या कर क्या रहा है वो ऐसा?
एक काम ऐसा मुझे बता दो राहुल गांधी का जो उसने विपक्षी तौर पे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अच्छा किया। भाई मैं तो चाहता ही नहीं वो नेता प्रतिपक्ष हो। सबसे अच्छा अगर कोई लीडर है अखिलेश यादव। भाई पता नहीं वो बंदा क्यों राहुल गांधी के पीछे पड़ा रहता है और उसको आगे बढ़ाता रहता है। अखिलेश यादव क्यों नहीं लाइमलाइट मारा भाई? उसके पास इतनी अच्छी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन नहीं, संसद में राहुल गांधी की चलेगी। क्यों चल रही भाई? समझ ही नहीं आ रहा। और इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आ रहे हैं, तुम विपक्ष कर भाई, तुम लोग पता नहीं अंत वक्त, मैं नहीं, अंत वक्त तुम हो जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे चूतिए लोगों को सपोर्ट करे। भाई वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे। सत्ता ऐसे ही करती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, सत्ता लोग ऐसे ही करते हैं। विपक्ष को करना होता। भाई जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी क्या कर रही थी भाई? इमरजेंसी के टाइम अमित शाह जी क्या बोलते हैं, हमें उनकी दादी से नहीं, इमरजेंसी के टाइम ऐसे ही घूमते थे निडर, बुरी तरह से, मतलब सरकार का विरोध करते थे और कोई भी अच्छा नेता उनका तोड़ नहीं पाया तो कांग्रेस ने। और कांग्रेस खत्म हो चुकी है यार ऑलमोस्ट, तुम लोग मानो या ना मानो। और किसको समर्थन दे रहे हो? राहुल गांधी को? नो वे, दे कैसे रहे हो? कैसे सोच रहे हो राहुल गांधी को समर्थन देने का यार? मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए था हुआ है। बच्चों के साथ गलत हुआ है। राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को बच्चों के साथ बैठना चाहिए था, नहीं, वो खुद हाईलाइट में है। उन्होंने अपने नए मुद्दे शुरू कर दिए। भाई जिस देश में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, इतना बदतमीजी हो रही है, उन बच्चों के साथ ना सरकार खड़ी है ना विपक्ष खड़ा है। विपक्ष को खड़ा होना चाहिए था, वो भी नहीं खड़े हैं, वो अपना अलग सीन चलाए पड़े हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा वो चाहते क्या, कर क्या रहे हैं। भाई तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं ये चीज़ दिख रही। मुझे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मुझे तो साला कोई अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ना अब ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगने लगे। मेरी मजबूरी बन गई है कुछ चीज़ों को लेकर, जो मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। बाकी अब ना मेरा मन हट गया है ये पूरी राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि इनकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ अपने भाई बहन दोस्तों से, मुझे अंधभक्त बोलने से पहले एक कोई वैलिड रीज़न ला के दो कि मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को समर्थन दूँ। कुछ 2-3 वैलिड रीज़न ला के दो स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मुझे बोलना आगे कि बीजेपी को समर्थन मत, मैं नहीं दूंगा उसी दिन से, ठीक है? जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं क्या समर्थन दूँ यार? बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतनी मार खाई, इतना लाइमलाइट में, क्या हुआ? शाम होते होते राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने पूरे पे खड़े होकर मुँह दिया। हाँ, मैं ऐसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, खड़े होकर मुँह दिया बच्चों की मेहनत पे। और तुम कह रहे हो इन लोगों को सपोर्ट करूँ मैं? भाई नहीं, जीवन में नहीं कर सकता, मरते दम तक नहीं कर सकता।